नमस्कार। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग, और इस यूनिट की वेटेज है 6 मार्क्स। और यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम हमारी प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे अबाउट दिस टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के बारे में हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ मनी, व्हेन देयर वाज नो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, goods were exchanged with goods. That system was known as barter system. For example, a farmer has surplus wheat and a cobbler wants to sell his shoes. So the farmer exchange his surplus wheat with the shoes of cobbler. Second question is define credit. Credit refers to borrowing or debt. क्रेडिट का मीनिंग है उधार लेना, ऋण लेना। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ करेंसी ऑफ इंडिया? इंडियन रूपी। एंड लास्ट क्वेश्चन इज नेम द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI. Now we will start our second unit with the meaning of money. Money is commonly accepted as a medium of exchange. उस commodity को मनी कहा जाता है, उस चीज को मनी कहा जाता है जिसको हमारी गवर्नमेंट अथोराइज करे टू एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया, Indian rupee is authorized by the government of India to act as a medium of exchange. Medium of exchange का मीनिंग है in purchasing and selling of goods and services, जिसकी हेल्प से हम गुड्स एंड सर्विसेज को बेच सकें, खरीद सकें। सेकंड टॉपिक है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई is a stock concept, and money supply means the stock of money held by the public at a point of time in an economy, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारी इकोनॉमी में पब्लिक के पास जो मनी है उसको हम मनी सप्लाई बोलेंगे। और पब्लिक के पास जो मनी है वो करेंसी की फॉर्म में भी हो सकती है और डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में भी हो सकती है। सो इन M1 measure of money supply, there are two components: currency held with the public and demand deposits. There are four measures of money supply in India: M1, M2, M3, M4. But in our 12th class syllabus, there is only one measure, that is M1. Here C, currency held with the public may be in the form of currency notes or coins, and demand deposits with the commercial banks. Here demand deposits means those deposits in the commercial bank which can be withdrawn as and when needed. मीन्स वो मनी, वो डिपॉजिट्स जिसको हम बैंक से जब चाहें निकलवा सकते हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो वैल्यू ऑफ मनी सप्लाई कंपोनेंट्स एज ऑन 10th April 2020 अकॉर्डिंग टू RBI आर: करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक ₹23,91,299 crore.
and demand deposits are of the value rupees 16,01,947 crore. Now the question is, who supplies or produces money? इस मनी को कौन सप्लाई करता है, कौन प्रोड्यूस करता है? So there are three sources of money supply. First is government, जो सभी कॉइन्स और 1 रुपए के नोट को इशू करती है. Second, central bank, that is RBI. RBI issues or prints all currency notes of the denomination 20, 50, 100, 200, 500, 2000, etc. Commercial banks create credit on the basis of demand deposits. जो हम बैंक में रुपया जमा कराते हैं उसकी हेल्प से कॉमर्शियल बैंक लोन देते हैं और क्रेडिट क्रिएशन करते हैं. नाउ वन मोर क्वेश्चन इज, कैन आरबीआई प्रिंट अनलिमिटेड मनी? यस, आरबीआई कैन प्रिंट as much as currency he wants. Then what is the system on the behalf of which RBI prints or issue currency? RBI issues or prints currency notes on the basis of minimum reserve system. Under this system, RBI has to maintain a minimum reserve of rupees 200 crore in the form of gold and foreign securities. आरबीआई को 200 करोड़ रुपीस का मिनिमम रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है और उस 200 करोड़ के मिनिमम रिजर्व में से 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए. और इस मिनिमम रिजर्व को मेंटेन करने के बाद आरबीआई जितनी चाहे उतनी प्रिंट करेंसी कर सकता है. तो आरबीआई अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट क्यों नहीं करता? क्योंकि अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट करने से जो करेंसी है उसकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी. इसलिए जरूरत से ज्यादा करेंसी प्रिंट नहीं की जाती. तो कितनी करेंसी प्रिंट की जाती है? हमारी कंट्री में जो फिजिकल आउटपुट है, हमारी कंट्री में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, जो हमारा ग्रोथ रेट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही करेंसी प्रिंट की जाती है. Now the time is for recapitulation. State the components of supply of money. There are two components of supply of money: currency held with the public and demand deposits with the commercial banks. Second, who regulates money supply? Reserve Bank of India. And last, money supply. Money supply means money held with the public at a point of time in the form of currency and demand deposits. Thanks.